हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसस यूनिवर्सिटी की तरफ से आज की लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग आज की लेटेस्ट न्यूज़ देखें हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सभी विषयों में 4 वर्षीय यूजी रिसर्च डिग्री। हाँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस उसको छोड़कर आप बीए, बीएससी और बीकॉम को 4 ईयर में कंप्लीट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 ईयर रिसर्च वाला जो कोर्स है वो सीसस यूनिवर्सिटी के अंदर लागू हो गया है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल वाला कोर्स करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। ठीक है, अलग से उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर देखें, आज से शुरू होंगे 4 वर्षीय एनईपी यूजी के पंजीकरण करा चुके छात्र भी करा सकते हैं संशोधन। जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो स्टूडेंट्स भी करेक्शन करके अपने रजिस्ट्रेशन को 4 साल वाला रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, अगर आप 4 साल वाला रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप 4 ईयर कर सकते हैं। ठीक है, 4 ईयर जो होगा वो रिसर्च कहलाएगा। फिर आपको रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। आपको पीजी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीजी कोर्स करते हैं तो 1 साल का पीजी कोर्स बचेगा। एमए, एमएससी, एमकॉम 1 साल का बचेगा यूजी 4 ईयर करने के बाद में। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, वरना पीएचडी के लिए 4 ईयर्स की डिग्री ही काफ़ी रहेगी। दूसरी बात, सीसस यूनिवर्सिटी के अंदर सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स भी अब 4 ईयर वाला हो गया है। रिसर्च के साथ में अब कराया जा रहा है। यहाँ पर देखें, सीसस परिसर में बीकॉम पहले से ऑनर्स था, अब बीए व बीएससी के कोर्स भी एकल विषय में कर सकेंगे। सिंगल सब्जेक्ट के साथ में आप बीए, बीएससी कर सकते हैं विद रिसर्च के साथ में। तो ये सिंगल सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने बीए कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बीए में जो सब्जेक्ट आपके पास थी उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत आपको पड़ रही है जो आपके पास बीए में नहीं थी। अलग सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं दोबारा, किसी भी एक सब्जेक्ट से। उसे बोला जाएगा सिंगल सब्जेक्ट से बीए करना। और दूसरा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बीए लास्ट ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट बची थी, अब जो आपने सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट छोड़ी हैं, अगर आप दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहें तो 1 साल में आपका बीए सिंगल सब्जेक्ट के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट से करेंगे तो फिर 3 साल में कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ में। अब सिंगल सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो 4 ईयर वाला भी हो जाएगा। जैसे कि रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आप सिंगल सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स से बीए कर सकते हैं दोबारा रिसर्च के साथ में। 4 ईयर्स के लिए इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर्स के बाद में आपको रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री इस एक सब्जेक्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि आपको 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कोर्स करना है तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज से शुरू होंगे 4 वर्षीय एनईपी यूजी के पंजीकरण। आज से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 4 ईयर वाले कोर्स के लिए। अगर आप 4 ईयर वाले कोर्स के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फिर आपको 4 ईयर करने की छूट दी जाएगी। अगर 3 ईयर वाला रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 3 ईयर की छूट, तो फिर आप 4था ईयर नहीं कर पाएंगे। अगर 4 ईयर वाला आपने रजिस्ट्रेशन कराया रिसर्च के साथ में तो, और अगर आप 3 साल में इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 3 साल कंप्लीट करने के बाद में डिग्री मिल जाएगी। फिर 4थे साल में एडमिशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। ये भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि 14 साल करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे बेहतर ये है कि आप 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन कोर्स रिसर्च विद ऑनर्स इसमें एडमिशन करा लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर अगर 3 साल के बाद में आप चाहो तो छोड़ सकते हैं और चाहो तो 4थे साल में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर 14 साल में एडमिशन कराएंगे और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसको, तो आपको रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री। फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्टली, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 साल का एमए, एमएससी, एमकॉम बचेगा। अगर 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर 4 साल वाले में से ही 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर एमए आपका 2 साल का बचेगा, एमए, एमएससी, एमकॉम पीजी 2 साल का बचेगा। फिर पीएचडी के लिए पीजी करना पड़ेगा। ठीक है, आयोग का आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा अगर सिंगल सब्जेक्ट से आपको कोई कोर्स करना हो, 4 ईयर्स वाला या फिर 3 ईयर्स वाला, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। पहले ग्रेजुएशन आपने कर लिया हो, इसके बाद में किसी एक सब्जेक्ट से आपको किसी एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है।
ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन की। तो अगर आपके पास बीए में सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तक वो सब्जेक्ट रही जिससे आप दोबारा बीए कर रहे हैं, तब तो आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी नई सब्जेक्ट से बीए करना चाहते हो दोबारा सिंगल सब्जेक्ट से, तो उसके लिए फिर 3 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके लिए बीए 3 साल में कंप्लीट होगा। तो आई होप आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको 4 ईयर वाला रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज से करा सकते हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट से 4 ईयर वाला रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज से करा सकते हैं। ठीक है, और जो 3 ईयर वाला रजिस्ट्रेशन है अगर वो करा रखा है आपने और 4 ईयर में उसको 4 ईयर में उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस पर करेक्शन कराने को लेकर। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।